आपकी आवाज। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जहां हम हाथरस की पल पल की गतिविधि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस के डीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। कल प्रियंका ने हाथरस जाकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात की थी और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर सीधा हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल किया है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को कौन बचा रहा है। एसआईटी जांच के बीच सीबीआई जांच की बात क्यों आई? यूपी सरकार की नींद से जागी है तो परिवार की क्यों नहीं सुनती? हाथरस के डीएम को कौन बचा रहा है, यह कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का। हाथरस केस की सीबीआई जांच पर प्रियंका गांधी का हमला है। परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर इसके बीच में क्यों सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट पर कहना है। आइए आपको ट्वीट एक बार फिर बताते हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का रहा था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें फौरन बर्खास्त कर पूरे मामले में उनके रोल की जांच की जानी चाहिए। परिवार न्यायिक जांच मांग कर रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है? यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागे तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। यह है प्रियंका गांधी वाड्रा का वो ट्वीट जो अब उन्होंने किया है और सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं। इस बीच बड़ी खबर है हाथरस से कि हाथरस कांड में एमपी समेत पुलिस वाले 5 लोगों पर जो कार्रवाई हुई है उस पर आईपीएस एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईपीएस एसोसिएशन पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई से नाराज है। एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह के मामलों में पुलिस अकेले फैसला नहीं लेती, यह फैसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लिया जाता है। प्रशासन के फैसले को ही पुलिस लागू करता है। ऐसे में आईपीएस एसोसिएशन का यह कहना है कि अगर पूरे मामले में लापरवाही हुई है तो सिर्फ कार्रवाई पुलिस पर क्यों हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के आईपीएस एसोसिएशन का कहना है जो अभी हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरफ से अलग अलग स्वर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित और सोनू हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये 5 पुलिसकर्मी जिसमें कि एसपी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर और उसके साथ साथ 2 और लोगों को बर्खास्त किया गया था, उन्हें सस्पेंड किया गया था और ये सब प्रिलिमिनरी एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर हुआ शुक्रवार की देर शाम को। और उसके बाद से आईपीएस एसोसिएशन का यह कहना है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि पुलिस उसी कार्रवाई को करती है जो प्रशासन की तरफ से अनुमोदित होता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला लेते हैं और पुलिस उसे अमली जामा पहनाती है। ऐसे में क्यों नहीं किया गया डीएम पर कार्रवाई? पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये सब कुछ हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार ने किया। प्रवीण कुमार को कैमरे पर धमकाते हुए भी तमाम टेलीविजन चैनल ने दिखाया, इंडिया टीवी ने भी दिखाया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर आखिर कैसे एक परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार किसके आदेश पर किया गया? अभी तक जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दरअसल स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया था। परिवार की बेटी को उसका चेहरा भी देखने को नहीं दिया गया था, परिवार को बंधक बनाकर रखा गया था, ऐसा परिवार का आरोप है। मीडिया को भी उस पूरे इलाके में आसपास जाने से रोका गया था। मीडिया को क्यों रोका, किसने रोका, इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके लिए गांव की घेराबंदी तक करवा दी गई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके डीएम का नंबर नहीं आया है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर कब आएगा? जिस परिवार पर पहले ही से गम का पहाड़ टूट पड़ा है, उसे डराने और धमकाने की सजा क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो कब? अगर इंसाफ में देरी होती है तो जाहिर सी बात है उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। कि मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं।
अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना है नहीं बदलना है। अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हम जहाँ तक मुझे पता है कि डीएम अधिकारी जो भी हैं वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं, इतना मुझे सुनने में आ रहा है, जो मेरी जानकारी है। जो हमारे डीएम जी हैं क्यों इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, क्या हमने जुर्म किया है मैम? सीधी सी बात ये है कि जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। आप कहाँ से ये जवाब लाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। और लगातार पल पल की जानकारी हम आपको ऑन द ग्राउंड दे रहे हैं। हमारी कई टीमें वहां पर मौजूद हैं। अमित पालित हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार सोनू हमारे साथ मौजूद हैं और आनंद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सोनू, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल समझना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिसिया कार्रवाई लगभग असंभव होती है किसी भी जिले में। ऐसे में पुलिस पर कार्रवाई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि कैमरे पर एक तरह से धमकाते हुए परिवार को दिखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, बिल्कुल जो आईपीएस एसोसिएशन है उनका जो आरोप है वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि कल डीजीपी और अपर मुख्य सचिव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये सवाल मैंने पूछा था, तो उनका ये कहना था कि जो रात में क्रिमिनेशन का जो फैसला लिया गया है ये जिला स्तर पर लिया गया, तो यानी कि जिले का मुखिया हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो तो ऐसे में उन पर कार्रवाई की बात जो है बेहद जरूरी भी है। और दूसरी बात ये कि जब वो परिवार से मिलने आ रहे थे तो किसी ना किसी तरीके से दबाव बना रहे थे। एक वीडियो में वो कहते दिख कि आधा मीडिया जा चुका है, आधा चले जाएगा, अगर उसके बाद हम पलट गए तो आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो दबाव बनाया जा रहा था पीड़ित परिवार के ऊपर, ये बेहद गलत है, निंदनीय है। हालांकि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी, डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और बाकी जो है एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड जरूर किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो डीएम हैं उनके आदेश पे ये सब चीजें हुई, क्योंकि जब हम लोग भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे अजय जी, तो लगातार हम लोग पुलिस वालों से पूछ रहे थे कि आखिर किसका आदेश है, तो उनका साफ कहना था ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तो जिले का जो मुखिया होता है यूपी में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाहियां हैं, चाहे वो जिला अस्पताल में जो है उसके बाद अलीगढ़ ले जाना, अलीगढ़ के बाद सफदरजंग ले जाने में जो उसको इलाज मिलने में देरी हुई, लड़की को, पीड़िता को देरी हुई, उसमें जिला प्रशासन की लापरवाही, साथ ही साथ पुलिस की लापरवाही तो है ही कि जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में लड़की कंपाउंड में लेटी हुई है, लेकिन एक चबूतरे पर लेटी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की बजाय उसका एक वीडियो बनाने में लगे, उसकी बात सुनकर बयान लिखने में लगे। अगर समय रहते उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता, अलीगढ़ लापरवाहियां कई मौकों पर हुई हैं और इसमें लापरवाहियों को हमने लगातार सामने रखा भी है। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आनंद, ये बताइए कि पंचायत की जो बैठक हो रही थी उस बैठक में क्या किसी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि आखिरकार पीड़िता को रातों रात कैसे जला दिया गया? इसके बारे में कहीं कोई बात क्यों नहीं हो रही? गांव वाले इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? जी बिल्कुल, यही सवाल है जो हमने भी पूछा, लेकिन यहाँ का माहौल ही अलग है। यही जो पंचायत की हम आप बात कर रहे हैं, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह, उनके यहाँ ये पंचायत हो रही है। इसमें दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो आरोपी हैं उनके परिवार वाले भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये पंचायत हुई है। हालांकि ये कहा गया था कि ये जो सीबीआई जाँच सरकार ने ऑर्डर किया उसका धन्यवाद करने के लिए ये पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह के नारे यहाँ पे लगे, उससे पता चलता है कि इस पूरे मामले को एक जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लगातार पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मीडिया के खिलाफ नारे लग रहे हैं और बार बार यहाँ पे आरोपियों के समर्थन में भी यहाँ पे भाषण दिया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आरोपियों को फंसाया जा रहा है। और जब हमने इनसे बार बार पूछा कि जो रिपोर्ट है इसमें बताया है, और खुद उस पीड़िता ने भी मरने के पहले अपना बयान दिया था, उसमें उसने चारों के नाम लिए हैं और साथ ही साथ उसने उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी उसके बारे में बताया है, उसके साथ जो रेप हुआ था उसके बारे में बताया है। तो ये सब चीज़ों पे ये सवाल खड़े कर रहे हैं, पीड़िता के बयान पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरी कोशिश यही है कि इस मामले को एक जातीय रंग दिया जाए। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आनंद, एक और सवाल, जब वहां पर लोग मीडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया का रोल भी संदेहास्पद है, मीडिया तो लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मीडिया के तमाम लोग ये गांव पहुंचकर जानना चाहते थे कि पीड़ित परिवार के साथ क्या हुआ, गांव के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। तो गांव का एक वर्ग नहीं चाहता था कि मीडिया अंदर घुसे और लगातार विरोध भी कर रहा था। तो ये अचानक से पलटने की बात कहां से सामने आती है?
बिल्कुल। और अगर हम इंडिया टीवी की बात करें तो हमने हर पक्ष से बात की। हमने अगर आरोपियों के पक्ष से बात की, पीड़िता के पक्ष से बात की, तो साथ ही साथ हम उस मौका वारदात पर भी गए जहाँ पे क्राइम सीन हुआ था, वहाँ पे गए। पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की, डीएम से हमने बात की, उसके साथ साथ गाँव के लोगों से भी हमने बात की। हर पहलू, हर बात, हर तक्ष के तथ्य की खुद हमने पड़ताल की और जो सच था, जो उनके बयान थे, जो उनका पक्ष था, वो हमने दिखाया। तो जाहिर तौर पर जो आरोपी के पक्ष में ये पंचायत की जा रही थी, इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये माहौल पीड़िता के पक्ष में बनाया जा रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया ने वही दिखाया, इंडिया टीवी ने वही दिखाया जो सच था, जो हमने अपनी आंखों से देखा। और सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि खुद आरोपियों के घर तक हम गए, आरोपियों की मां से हमने बात की, आरोपियों के पिता से हमने बात की, उनका पक्ष भी हमने रखा। ये बताता है कि हमने पूरी कोशिश की इस मामले में सच सामने लाने के लिए। और जब सीबीआई को ये इंक्वायरी दे दी गई है, सीबीआई जांच करेगी, तो जाहिर तौर पर दूध और दूध और पानी का पानी करेगी। बिल्कुल अमित, अब सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आती है। हमने देखा आपकी रिपोर्टिंग, आप लगातार वहां पर मौजूद रहे, हर तरह से कोशिश करते रहे कि पीड़ित के घर पर आप पहुंच पाए। दरअसल आप तो मुश्किल से 100 मीटर की दूरी तक भी पहुंच गए थे। यह बताइए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से जो कुछ हुआ उसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या यह सच को रोकने की कोशिश नहीं थी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रहा था? बिल्कुल अजय जी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रशासनिक यहाँ का जो अमला था, उसी की ही लापरवाही थी कि ये पूरी घटना इस तरह से बिना इंसाफ के इतने दिन तक रह गई। और जब मीडिया यहाँ पर पहुंचा तब उसने सच्चाई दिखाई है। जब लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि हम गांव में जाए मुलाकात करने के लिए, जो पुलिस ने हमें रोका था, उनका कहना था आप डीएम से ऑर्डर ले आइए, यानी कि जिला के जो जिलाधिकारी है उनसे ये ऑर्डर्स मिले थे कि मीडिया अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। यहाँ पर जब सिर्फ पुलिस प्रशासन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई यहाँ के डीएम पर भी होनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार का यही कहना था कि जब वो उनके पास गुहार लगा रहे थे उनको अनसुना कर दिया गया, उनको धमकी दी गई, उनको कहा गया कि किस तरह से मीडिया चली जाएगी तो आप क्या करेंगे। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि पुलिस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो डीएम पे कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि डीएम के अंडर में तो सब आते हैं, उनका भी इस पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। और पहले दिन से लगातार वो यहां पर थे, उन्होंने यहां पर परिवार से ये बात की थी। तो ऐसे में अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि जिला प्रशासन के ऊपर अगर जिम्मेदारी थी कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाए तो 14 तारीख से उसमें लापरवाही क्यों होती रही? अगर डीएम यहाँ पर खुद यहाँ पर आके बात कर रहे थे तो उनके जो ग्रीवांसेस थे, जो उनकी शिकायत थी, उसको क्यों नहीं सुना गया? ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार उठते चले जा रहे हैं। एसआईटी की जांच भी चल रही है। एसआईटी के अधिकारी पीड़िता के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। उसकी जानकारी कुमार सोनू हमारे संवाददाता देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सब हमारे साथ बने रहिए।